हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एस केमिस्ट्री सॉल्यूशन पर। सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए थे जो मोल कंसेप्ट पर डिपेंड थे। आज भी मोल कंसेप्ट पर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है वो हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, क्या पूछा है यहां पर, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ N2 एंड O2 आर मिक्स इन 1 लीटर क्लोज वेसल एट STP, देन करेक्ट स्टेटमेंट इज। आपको एक स्टेटमेंट दिया है, आपको एक कंडीशन दी है और उस कंडीशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और आपको पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। हो सकता है कभी कभी इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। अभी फिलहाल में इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, स्टेटमेंट ठीक से पढ़ना है। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ N2 एंड O2 आर मिक्स, ओके, इन अ क्लोज वेसल एट STP। जैसे ही STP सुनते हो, इक्वल वॉल्यूम सुनते हो, तो आपको क्या याद आना चाहिए? आपको याद आना चाहिए एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ओके, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस हमने पढ़ा है। वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो होता है ना स्टूडेंट, वो जनरली एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। STP आया तो कंसीडर ही कर लो आप। तो हमने एवोगाड्रो हाइपोथेसिस में क्या पढ़ा था स्टूडेंट? क्या पढ़ा था एवोगाड्रो हाइपोथेसिस में? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी मतलब वही है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल मोल्स और मॉलिक्यूल्स। कोई भी गैस होने दो, अगर उनके इक्वल वॉल्यूम है तो उनमें क्या रहेंगे? इक्वल मोल्स रहेंगे। मैं मास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मोल्स की और मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। यही स्टेटमेंट को लेकर इधर आते हैं। क्या दिया है? इक्वल वॉल्यूम्स दिया है। क्या दिया है स्टूडेंट? क्या दिया है आपको? इक्वल वॉल्यूम्स दिया है। देख पाओगे आप यहां पे इक्वल वॉल्यूम्स किसके? N2 और O2 के। अगर इक्वल वॉल्यूम है तो क्या लिखा है? पहला स्टेटमेंट में क्या लिखा है? N2 एंड O2 हैव सेम मास। पॉसिबल है स्टूडेंट? नहीं, क्योंकि अगर इक्वल वॉल्यूम है तो उनके इक्वल मोल हो सकते हैं, मास तो सेम हो नहीं सकता क्योंकि दोनों के मोलर मास अलग अलग है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही नहीं है। चलिए सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। बोथ N2 एंड O2 कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स। अगर दोनों के इक्वल वॉल्यूम है तो क्या उनके एटम्स भी सेम रहेंगे? सबसे पहले चेक करो स्टूडेंट, क्या उनके नंबर ऑफ मोल सेम है? यस डेफिनेटली, दोनों के मोल्स क्या है स्टूडेंट? मोल्स ऑफ O2, ओके, इज इक्वल टू क्या है? मोल्स ऑफ N2। अभी बाद में आपको चेक करना है क्या दोनों की एटोमिसिटी सेम है, क्योंकि हमें पूछा है एटम्स। क्या एटोमिसिटी सेम है? क्या दोनों के एटोमिसिटी सेम है? यस, दोनों के एटोमिसिटी सेम है। इसकी भी 2 है और इसकी भी क्या है? 2 है। अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है तो दोनों के मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, और अगर एटोमिसिटी सेम है तो उनके एटम्स भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। सो हमारा आंसर होगा स्टूडेंट सेकेंड। ओके, थर्ड अभी देखने की जरूरत नहीं है। मास ऑफ N2 इज ग्रेटर देन मास ऑफ O2, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि N2 का मास जो होता है, मोलर मास, वो होता है 24 और ऑक्सीजन का कितना होता है? सॉरी, N2 का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? 28 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 32। और यहां पर क्या लिखा है? मोल्स ऑफ N2 आर ग्रेटर देन। ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि इनके मोल्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको क्या दिया है उन्होंने? 22.4 लीटर ऑफ SO2 आर इक्वल टू। ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। SO2 का 22.4 लीटर दिया है, ओके, और ये जो आपको दिया है ना SO2 का, ओके, वो कौन से कंडीशन पर दिया जाएगा? STP पर। कौन से कंडीशन पर दिया जाएगा? STP कंडीशन पर SO2 का 22.4 लीटर किसके बराबर है? मतलब ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो क्या दिया है? इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2। O2 का 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिया है, उसका वॉल्यूम लिया है, ओके। ये भी डेफिनेटली कहां पर रहेगा? कहां पर रहेगा? एसटीपी पर, बराबर है कि नहीं? तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब कितना होता है? 1 मोल ऑफ O2, और 1 मोल ऑफ O2 का मतलब क्या होगा? एसटीपी पर कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 लीटर। तो ये भी सही है। नेक्स्ट, मोल्स इन 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर। 1 ग्राम एटम के सल्फर में जितने मोल्स है, तो यस डेफिनेटली 1 मोल सल्फर एटम होगा। अगर मैं मोल्स इन 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर लेता हूं तो वो भी कितना मोल होगा? 1 मोल।
SO2 का भी कितना मोल है, 1 मोल, तो दोनों इक्वल हो गए। लास्ट में मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ SO2, 64 ग्राम ऑफ SO2, तो क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलार मास, तो गिवन मास कितना है 64, मोलार मास कितना है 64, तो कितने मोल्स हो गए 1 मोल, तो ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। और यहां पे हमने कैलकुलेट किया है क्या, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कितना है 1 मोल। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आप देख पाओगे 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स एटम्स इक्वल टू। ऐसा प्रॉब्लम जब आपके सामने आएगा स्टूडेंट, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, एक ट्रिक यूज करनी है जो मैंने पहले आपको बताया था। अगर नंबर ऑफ एटम्स आपको कैलकुलेट करने हैं तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, n इंटू ए इंटू एन ए। एन का मतलब होता है, स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, ए का मतलब होता है एटोमिसिटी, एन ए का मतलब होता है अवोगाड्रोस नंबर। यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है, एन ए की वैल्यू भी नहीं लेनी, एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने क्या करना है, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिया है, उसमें कितने आइटम्स हो सकते हैं उसको कैलकुलेट करो। तो हमें मास कितना दिया है 10, मोलार मास कितना है 100, ओके। एटोमिसिटी कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी है, कैल्शियम का एक आइटम, कार्बन का एक आइटम, ऑक्सीजन के 3 आइटम, तो एटोमिसिटी कितनी होगी 5, तो ये आएगा 50 अपॉन 100 एन, मतलब 1/2 एन। अभी आपको करना क्या है स्टूडेंट, ये जो चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में आपको ढूंढना है 1/2 एन। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या दिया आपको, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को अगर आप सॉल्व करते हो, 10 अपॉन 180 गिवन मास अपॉन मोलार मास, 24 इज द एटोमिसिटी। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना आ रहा है 4/3, यानी कितना आ रहा है स्टूडेंट 4/3, क्या आ रहा है यानी आ रहा है, ओके। बराबर है क्या, नहीं, हमें कितना चाहिए 1/2 यानी। उसके बाद हमें दिया है 40 ग्राम ऑफ NaOH, 40 डिवाइडेड बाय 40 गिवन मास अपॉन मोलार मास, एटोमिसिटी, सोडियम का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम, कितने हो गए 3, तो ये कितना आएगा 3 यानी बराबर आ रहा है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है, एटम्स इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4, 1.6, CH4 का मोलार मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, 16, 1.6 अपॉन 16 इंटू 5, तो 5 बाय क्या आएगा 10 यानी ये, मतलब 1/2 यानी हमें आंसर मिल गया स्टूडेंट, कितना 1/2 यानी कितना चाहिए था हमें 1/2 यानी। दिस इज द ट्रिक एंड बाय दिस ट्रिक यू कैन सॉल्व। तो हमने 6 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं स्टूडेंट मोल कंसेप्ट पर। इस टाइप के क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट। कहीं पर अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।